नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूपीपीसीएल टीजी2 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। यह पेपर यूपीपीसीएल का ऑफिशियल पेपर है दोस्तों। इस पेपर में 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं तथा पेपर के दूसरे भाग में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के 150 क्वेश्चन सहित कुल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम 2019 में हुए टीजी2 के पेपर में पूछे गए प्रश्नों को समझते हुए उसको हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइलों और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर डैश संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। दिए गए विकल्प हैं टेबल, ट्री, लीनियर, स्टील और ग्राफ। विकल्प 2 ट्री बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। विकल्प हैं अवीरा, दूसरा विकल्प फायरफॉक्स, तीसरा है कैस्परस्काई और चौथा है मैकफी। विकल्प नंबर 2 फायरफॉक्स सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि यू का ASCII कोड 01010101 है तो वी का ASCII कोड क्या होगा। सही विकल्प है 1 01010110। अगला क्वेश्चन है, विंडोज रन या सर्च बॉक्स के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निष्पादन योग्य फाइलों का उपयोग किया जाता है। हमारे दिए गए विकल्प एक्सटेंशन के रूप में है, जो कि हैं पहला powerpoint.exe, दूसरा है mspowerpoint.exe, तीसरा है ppoint.exe और चौथा है powerpnt.exe। विकल्प नंबर 4 powerpnt.exe सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फंक्शन का उपयोग वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि और समय दर्ज करने के लिए किया जाता है। विकल्प हैं पहला टाइम, दूसरा डेट, तीसरा टुडे, चौथा है नाउ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 नाउ। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल में डाटा को प्रदर्शित करने या संपादित करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। हमारे दिए गए विकल्प हैं पहला स्टेटस बार, दूसरा नेम बॉक्स, तीसरा फार्मूला बार और चौथा है टाइटल बार। दिए गए विकल्पों में से विकल्प नंबर 3 फार्मूला बॉक्स बिल्कुल सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए यानी ईमेल आईडी बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। हमारे दिए गए विकल्प हैं स्टार्ड, दूसरा विकल्प है BCC, तीसरा विकल्प है सब्जेक्ट और चौथा विकल्प है CC। विकल्प नंबर 2 BCC अर्थात ब्लाइंड कार्बन कॉपी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक बार में किसी एक विकल्प का चयन करने की अनुमति देता है। हमारे विकल्प हैं पहला चेक बॉक्स, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, तीसरा लिस्ट बॉक्स, चौथा रेडियो बटन। हमारे विकल्पों में से सही जवाब है रेडियो बटन। अगला क्वेश्चन है, 32 KB में कितने बाइट्स होते हैं। विकल्प हैं पहला 4096, दूसरा 16384, तीसरा 8192 और चौथा 32768। विकल्प नंबर 4 32768 सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वर्ग विशेष की शब्दावली में GUI का पूर्ण रूप क्या है। दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प ग्राफिकल यूजर इंटरकनेक्शन, दूसरा ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस, तीसरा गोफर यूजर इंटरफेस और चौथा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चौथा विकल्प ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प है पहला विंडोज, दूसरा कैस्परस्काई, तीसरा यूनिट, चौथा डीओएस। विकल्प नंबर 2 कैस्परस्काई एक एंटीवायरस है, अतः यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। विकल्प नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है। और दूसरा कथन है समान संग्रहण क्षमता के लिए DRAM SRAM की तुलना में सस्ती है। आंसर कुछ इस प्रकार हैं, या तो दोनों सही हैं, या तो दोनों ही गलत हैं, या तो केवल 2 सही है, या तो पहला सही है। विकल्प नंबर 3 केवल 2 सही है। समान संग्रहण क्षमता के लिए DRAM SRAM के तुलना में सस्ती होती है। अगला प्रश्न है, डैश उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प है स्प्रेडशीट, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा उपयोगिता यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और चौथा है कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। विकल्प नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। विकल्प 2 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक निर्बाध संचरण माध्यम है? दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प है फाइबर ऑप्टिक, दूसरा व्यावर्तित युग्म ट्विस्टेड पेयर तार, तीसरा है समाक्षीय कोएक्सियल तार, चौथा है माइक्रोवेव। विकल्प नंबर 4 माइक्रोवेव सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट रूप में संख्यात्मक डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश संरेखित होता है। विकल्प हैं पहला केंद्र, दूसरा शीर्ष, तीसरा बाएं और चौथा दाएं। विकल्प 4 दाएं संरेखित होता है। विकल्प 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर से पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को इंस्टॉल करने देती है? हमारे विकल्प हैं सिस्टम और सुरक्षा, दूसरा विकल्प उपयोगकर्ता का खाता, तीसरा प्रोग्राम को और चौथा हार्डवेयर और ध्वनि को। विकल्प 3 प्रोग्राम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वैध मेनू आइटम नहीं है? हमारे विकल्प हैं पहला होम, दूसरा है इंसर्ट, तीसरा साइट शो और चौथा है टूल्स। विकल्प नंबर 4 टूल्स सही जवाब है। टूल्स हमारे एक वैध मेनू आइटम्स नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी। विकल्प नंबर पहला है चौथी, दूसरा है पांचवी, तीसरा है दूसरी और चौथा है तीसरी। सही जवाब है पांचवी। उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि ये मुख्य रूप से पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए डैश कुंजी को दबाना होता है। विकल्प हैं पहला इंटर, दूसरा स्विफ्ट, तीसरा है टैब और चौथा है स्पेस बार। विकल्प 3 टैब सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में एक क्रम से एक सेल से दूसरे सेल में बढ़ने के लिए हमें टैब बटन को दबाना या प्रेस करना होता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल सेवा के संबंध में POP का अर्थ क्या है? विकल्प हैं पॉपुलर ऑफिस प्रोटोकॉल, दूसरा विकल्प पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तीसरा प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल और चौथा है पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल।
विकल्प नंबर 2 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक सेट से या एक से अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देते हैं? हमारे विकल्प हैं, पहला रेडियो बटन, दूसरा है टेक्स्ट बॉक्स, तीसरा है चेक बॉक्स और चौथा है ड्रॉप डाउन लिस्ट। विकल्प नंबर 3 चेक बॉक्स सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वर्कशीट में उन पंक्तियों का चयन करने के लिए जो एक निरंतर सीमा में नहीं है, किस कुंजी या संयोजक कुंजी का उपयोग किया जाता है? हमारे विकल्प हैं, पहला शिफ्ट, दूसरा है आल्ट बटन, तीसरा है कंट्रोल या चौथा है आल्ट प्लस शिफ्ट। विकल्प नंबर 3 कंट्रोल बटन सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के उन पंक्तियों का चयन करने के लिए जो एक निरंतर सीमा में नहीं होती हैं, हम कंट्रोल बटन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज के लिए गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र में एक नया टैब खोलने के लिए किस कीबोर्ड का शॉर्टकट प्रयोग करते हैं, या खोलने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट बटन क्या है? विकल्प है कंट्रोल प्लस टी, दूसरा विकल्प है आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी, तीसरा है आल्ट प्लस टी या चौथा है आल्ट प्लस एन। विकल्प पहला सही है, कंट्रोल प्लस टी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, एक IPv4 पते में 64 बिट होते हैं, और दूसरा कथन है, इंटरनेट को ड्यूअल बूट पीसी यानी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पीसी से एक्सेस नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें दोनों विकल्पों को पढ़ के उन दोनों के एक दूसरे से संबंधों को जोड़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 3 न तो एक और न ही 2 यानी दोनों ही कथन गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग डाटा को पंक्तियों और स्तंभों के ग्रिड में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? हमारे विकल्प हैं स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या चौथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। विकल्प नंबर 1 स्प्रेडशीट सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हमारे विकल्प हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप बनाना, दूसरा विकल्प है ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर को उपयोगकर्ताओं के प्रोग्राम को निष्पादन करने के लिए तैयार करना, तीसरा विकल्प है कंप्यूटर सिस्टम को तेज करने के लिए खंडित फाइलों का विलय करना, और चौथा विकल्प है हार्ड डिस्क पर फाइलों और एप्लीकेशन प्रोग्रामों को रिफ्रेश करना। विकल्प नंबर 2 सही है। कंप्यूटर बूटिंग की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर को उपयोगकर्ताओं के प्रोग्राम को निष्पादन करने के लिए तैयार करना। विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निबल्स में निम्नलिखित बाइनरी अनुक्रम का आकार कितना होता है? आपके सामने एक संख्या दी गई है। ऑप्शन है, पहला 8, दूसरा 16, तीसरा 2, चौथा 4। इसके आंसर विकल्प नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, अल्ता विस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों में खोज इंजन के उदाहरण हैं। दूसरा कथन, वेब क्रॉलर को वेब स्पाइरल के रूप में भी जाना जाता है। विकल्प में पहला विकल्प केवल 1, दूसरा दोनों, तीसरा केवल 2, चौथा है न तो 1 और न ही 2। विकल्प नंबर 4 न तो 1 न तो 2 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, ईमेल आईडी केस संवेदी सेंसिटिव होता है। दूसरा है, एक ईमेल आईडी में केवल एक @ वर्णन होना चाहिए। तीसरा है, आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते। चौथा विकल्प है, ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते। विकल्प नंबर 3 गलत है।
क्योंकि आप एक पर्सनल कंप्यूटर में चाहे जितनी भी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठ के अंत में पैराग्राफ के किसी विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? हमारे विकल्प हैं, पहला फुटर, दूसरा है फुटनोट, तीसरा है टेबल या चौथा है इंड नोट। विकल्प नंबर 2 फुटनोट सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जब निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को सेल में प्रविष्ट किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? हमारे सामने एक कैलकुलेशन दिया हुआ है, इज इक्वल टू एवरेज 3,12 बड़ा है 16,9 से। इसका सही जवाब विकल्प के रूप में पहला विकल्प है 9, दूसरा है 6, तीसरा है 4 और चौथा है 4.5। विकल्प नंबर 3 4 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हमारे कथन इस प्रकार हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड को ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन है, पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जा सकती है। इसके विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, पहला सही, दूसरा भी सही, दूसरा है दोनों ही गलत, तीसरा है पहला गलत लेकिन दूसरा सही है और विकल्प चौथा है पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। सही जवाब पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जा सकती है। यह एक सही कथन है, अतः विकल्प नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी संख्या के लिए जैसे 15 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली अपने प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी संख्या अंकों या प्रतियों का उपयोग करेगी? विकल्प हैं, हेक्साडेसिमल, दूसरा है बाइनरी, तीसरा है डेसिमल, चौथा है ऑक्टल। विकल्प संख्या 2 बाइनरी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाई डेफिनेशन यानी HD वीडियो की रिकॉर्डिंग, रीराइटिंग और प्लेबैक को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया गया है? हमारे विकल्प, पहला हार्ड डिस्क, दूसरा फ्लॉपी डिस्क, तीसरा है ब्लू रे डिस्क और चौथा है कॉम्पैक्ट डिस्क। विकल्प नंबर 3 ब्लू रे डिस्क सही जवाब है। कॉम्पैक्ट डिस्क CD को कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क भी CD की एक छोटी गणना है और हार्ड डिस्क कंप्यूटर में बड़े स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू रे डिस्क हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्डिंग, रीराइटिंग और प्लेबैक के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, टिप्स ऑफ एग्जाम वाक्यांश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में कैसे दिखाई देगा जब कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड विकल्प में इसके लिए लागू किया गया हो? दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प है टिप्स ऑफ एग्जाम, दूसरा और तीसरा और चौथा भी यही है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन सभी वर्डों का स्टार्ट वर्ड हमेशा ही कैपिटल वर्ड से होगा, सभी वर्डों का। तो टिप्स ऑफ एग्जाम का पहला T, ऑफ का O और एग्जाम का E कैपिटल से ही स्टार्ट होना चाहिए। अतः दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प टिप्स ऑफ एग्जाम सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है? हमारे विकल्प हैं, पहला है बस टोपोलॉजी, दूसरा स्टार टोपोलॉजी, तीसरा है रिंग टोपोलॉजी और चौथा है मेश टोपोलॉजी। विकल्प पहला बस टोपोलॉजी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है? हमारे विकल्प हैं, न्यूनतम 2 और अधिकतम 63, दूसरा है न्यूनतम 1 और अधिकतम 63, तीसरा है न्यूनतम 2 और अधिकतम 128,
या चौथा है न्यूनतम 1 और अधिकतम 128। विकल्प संख्या 2, न्यूनतम 1 हो सकता है लेकिन अधिकतम 63 अर्थात 63 ही होगा। विकल्प संख्या 2 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? हमारे विकल्प हैं हार्ड डिस्क, ALU और CU। दूसरा है CU, रोम और रजिस्टर। तीसरा विकल्प है ALU, CU और रजिस्टर। और हमारे चौथा विकल्प है ALU, CU और रैम। विकल्प संख्या 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रारूप एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? विकल्प हैं .gip, .7z, .rar और चौथा है .pdf। विकल्प संख्या 4 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला सबसे छोटा फ्रंट आकार कितना होता है? विकल्प हैं, पहला है 1, दूसरा है 12, तीसरा है 10 और चौथा है 8। विकल्प संख्या 1 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है? विकल्प हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट या लेजर प्रिंटर दोनों, तीसरा है लेजर प्रिंटर और चौथा है इंकजेट प्रिंटर। विकल्प संख्या पहला सही जवाब है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बाकी सभी से अलग है? विकल्प है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है लेजर प्रिंटर, तीसरा है थर्मल प्रिंटर और चौथा है इंकजेट प्रिंटर। विकल्प संख्या पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इन 3 विकल्पों से अलग है क्योंकि यह एक साथ कई पेपरों पे प्रिंट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का IP पता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक मान्य IP पता क्लास नहीं है? विकल्प हैं क्लास A, क्लास T, क्लास C या क्लास I। सही जवाब है क्लास I। क्लास I एक मान्य IP क्लास पता नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने और उन्हें स्थानीय भंडार में अनुक्रमित करने के लिए लगभग हर रोज इंजन एक प्रोग्राम या स्वचालित स्क्रिप्ट का उपयोग करता है जिसे ड्रेस कहा जाता है। विकल्प हैं पहला क्रॉलर, दूसरा स्पूलर, तीसरा स्पाईवेयर और चौथा है एडवेयर। विकल्प संख्या 1 क्रॉलर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वैध फंक्शन नहीं है? हमारे विकल्प हैं पहला है डे, दूसरा है डेज, तीसरा है वीक और चौथा है टाइम। विकल्प संख्या 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक विकल्प वैध फंक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में निम्न में से कौन सा विकल्प एक वैध मेनू आइटम नहीं है? हमारे विकल्प हैं पहला रिव्यू, दूसरा है टूल्स, तीसरा है इंसर्ट और चौथा होम। विकल्प संख्या 2 टूल्स एक वैध आइटम मेनू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है। हमारे विकल्प हैं पहला पोर्ट्रेट, दूसरा हॉरिजेंटल, तीसरा लैंडस्केप या चौथा हैंगिंग। विकल्प संख्या 1 पोर्ट्रेट सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को खोला जाता है तो दिखाई देने वाली डिफ़ॉल्ट स्क्रीन को कहा जाता है? हमारे विकल्प हैं पहला डॉक्यूमेंट, दूसरा वर्कशीट, तीसरा डेटाबेस या चौथा टेबल। दिए गए विकल्पों में से विकल्प संख्या 2 वर्कशीट सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है?
विकल्प हैं, पहला वर्टिकल, दूसरा पोर्ट्रेट, तीसरा डायगोनल या चौथा लैंडस्केप। विकल्प संख्या 4 लैंडस्केप सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में चयनित सेल के लिए एक चार्ट बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? हमारे विकल्प हैं, पहला है F7, दूसरा F4, तीसरा F11 या चौथा F3। विकल्प संख्या 3 F11 सही जवाब है। दोस्तों, ऐसे ही ढेरों वीडियो के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कंप्यूटर से संबंधित किसी भी समस्या होने पर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, अपने सवाल पुट अप करें, पूछें। हमारी टीम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई अवश्य देगी। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।